कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमें अंदर तक क्यों हिला देते हैं? आज हम एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मतलब हम उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर एक्शन लेने की आग जला देती हैं। तो ये स्क्रिप्ट शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो सीधा दिल पर लगता है। साइकोलॉजी में इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। मतलब ये हमें अपनी रोज की सोच से एकदम बाहर खींच लेता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। बस यहीं से सुनने वाला कनेक्ट हो जाता है। और सवाल के फौरन बाद एक कड़वी सच्चाई। ये लाइन एक तरफ तो जिम्मेदारी का बोझ है, लेकिन दूसरी तरफ आज़ादी का एक तोहफा भी। ये साफ कर देती है कि इस कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है। और बस यहीं से टोन सेट हो जाता है कि असली पावर बाहर नहीं अंदर है। तो चलिए, पहला पड़ाव है जिंदगी की इस सच्चाई को मानना। अब यहाँ पर न स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाती है। ये हमें बाहर क्या हो रहा है से हटाकर अंदर क्या हो रहा है पे फोकस करवाती है। मतलब ये याद दिलाती है कि ठीक है, हम दुनिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिएक्शन को, अपने जवाब को तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? असली ताकत वो यहीं से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट की बात करती है। वो पल जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, हम ठहर गए हैं। इसे नाम दिया गया है चौराहे का पल। ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। मतलब स्क्रिप्ट एक बहुत दर्द वाली फीलिंग को लेती है, जैसे पीछे छूट जाने का एहसास, और उसे एक मौके में बदल देती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, नहीं, ये तो पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देने जैसा है। और अब सामने एक क्लियर चॉइस है, या तो टूट जाओ या फिर खुद को दोबारा बनाओ। स्क्रिप्ट हमें चुपचाप बैठे रहने नहीं देती, वो हमें अपनी कहानी का राइटर बना देती है। यही तो फर्क है एक बेचारे विक्टिम और एक एक्टिव हीरो में। ऑल राइट, अब बात करते हैं अंदर की लड़ाई की, यानी शक के साथ जंग। यहां से स्क्रिप्ट शक का एक ट्रिपल अटैक शुरू करती है। पहला सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये होगा कैसे? ये उस अनसर्टेनिटी का डर है जो अक्सर हमें पैरालाइज कर देता है ना? प्रैक्टिकल शक के बाद अब आता है पर्सनल डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा? ये वो फीलिंग है कि शायद हम काफी नहीं हैं, शायद हम इस चैलेंज के लायक ही नहीं हैं। और आखिर में सबसे बाहर का, लेकिन अक्सर सबसे पावरफुल शक, लोग क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट बिल्कुल सही नस पकड़ती है। ये वो सोशल फियर है जो न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। तो इन तीनों डाउट्स के बाद स्क्रिप्ट एक सिंगल पावरफुल सॉल्यूशन देती है। वो कहती है कि बाहर की दुनिया से जो भरोसा मिलता है ना, वो किसी काम का नहीं। सेल्फ बिलीफ ये एक इंटरनल गेम है। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि दूसरों के भरोसा करने से पहले इंसान को खुद पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तो माइंडसेट से अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं। अब स्क्रिप्ट बताती है कि आगे बढ़ना कैसे है, और इसका जवाब है कंसिस्टेंसी के नियम से। ये एक बहुत डीप आइडिया है जो ग्रोथ माइंडसेट से मिलता जुलता है। स्क्रिप्ट का कहना है कि ग्रेटनेस कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे बनाया जाता है रोज की छोटी छोटी कोशिशों से। ये सक्सेस को कुछ गिने चुने लोगों की प्रॉपर्टी होने से आज़ाद कर देती है और हर उस इंसान के लिए पॉसिबल बना देती है जो मेहनत करने को तैयार है। और यहाँ स्क्रिप्ट फेलियर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। वो कहती है कि ये एक डेड एंड नहीं है, ये तो ट्रेनिंग है। यही तो रेजिलियंस का कोर प्रिंसिपल है। ये विश्वास की नाकामयाबियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। हर बार गिरना असल में और मजबूती से उठने का एक मौका है। और अब हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पर। माइंडसेट हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसा वादा जो कभी टूटेगा नहीं। इस वादे की खूबसूरती देखिए, ये कोई ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है कि सब अच्छा होगा, नहीं, ये है रेडिकल एक्सेप्टेंस। मतलब सच्चाई को जस का तस अपनाना। ये मानकर चलना कि हाँ, सफर मुश्किल होगा, हाँ, लोग शक करेंगे, और हाँ, ये रास्ता लंबा होगा। इसी कड़वी सच्चाई को फेस करके कमिटमेंट देना ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। इन सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद जवाब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक लाइन है, रुकना नहीं है।
इस सिंप्लिसिटी में एक अनबिलीवेबल पावर है। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक फैसला। और यहाँ हम आते हैं फाइनल मैसेज पर, जो सारी बातों को एक साथ बांध देता है। ये कहता है कि हार कोई इवेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। जब तक कोई रुकने का फैसला नहीं करता, तब तक वो गेम में बना हुआ है। इस पावरफुल मोटिवेशनल स्क्रिप्ट का यही तो आखिरी वादा है कि डटे रहना ही कभी ना हारना है।